नहीं, ये तो चिंता उनकी कई दिनों से चल रही है और आप देखिएगा कि दक्षिण के भी कुछ और राज्यों के और मुख्यमंत्रियों ने भी इस पे चिंता व्यक्त की है। और जो मैंने सुना है कि उन्होंने ये एक एक डिमांड रखी है या आशा रखी है कि एक तमाम पार्टियों का या तमाम राज्यों का मिलके एक कोई कमीशन या कोई कमेटी बन जाए जो इस पूरे मसले पे देखे। वहाँ भारत सरकार अपना पक्ष भी रख दे, राज्य अपने पक्ष भी रख दे और वहाँ अगर कोई संतोषजनक बातचीत हो जाएगी तो एक आगे ठीक रास्ता निकलेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने ये भी कहा है कि जितने भी साउथ के राज्य हैं उनको ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए ताकि डिलिमिटेशन में जब पॉपुलेशन काउंट हो तो जो है उनको वेटेज मिले। भाई ये तो संदेश यही दे रहे हैं, जो उत्तर के राज्य हैं वो यही संदेश दे रहे हैं कि हमने अगर अपनी जनसंख्या पर स्थिरता नहीं रखी है तो हमें इसमें फ़ायदा मिल रहा है। ये एक वैसे तो देखिए पूरे देश की नीति है, हर सरकार की नीति है कि जनसंख्या स्थिर हो। तो कोई ये कहे किसी भी कारण से कि नहीं हम लोग को जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, उसका तो हम समर्थन नहीं कर सकते। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आदमी कोई अच्छा काम करे और उसका गलत परिणाम हो तो फिर ये एक संदेश सही नहीं जाता है नीति के स्तर पे। सर, दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने मंत्री कपिल मिश्रा के चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक बयान के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है, जिसमें अपने बयान में उन्होंने पाकिस्तानी शब्द का प्रयोग किया था। अब कोर्ट ने कहा है कि ये जो है चुनाव आयोग देखे, ये उनका काम है। कैसे देखें? नहीं ठीक है, राहत नहीं देना सही बात है, लेकिन चुनाव आयोग पे कोई भरोसा नहीं है। देखिए कोर्ट ने बहुत सही कहा कि आप पाकिस्तान शब्द का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि सीधे सीधे आप एक समुदाय पर प्रश्न उठा रहे हैं, पूरे चुनाव का माहौल सांप्रदायिक कर रहे हैं। और अगर बात चुनावी माहौल को सांप्रदायिक करने की है तो ये कोर्ट को अपने संज्ञान में लेके करना चाहिए। चुनाव आयोग से हम किसी भी तरह की कोई राहत की या कोई न्याय की उम्मीद कर ही नहीं सकते हैं। चुनाव आयोग ने दिखा दिया पिछले 10 साल में कि उस संस्था में कोई दम नहीं है। और मैं एक और बात इसमें पूछना चाहता हूँ कि आपको याद होगा गुजरात के जब चुनाव हुए थे तो वहाँ के उस समय जो मुख्यमंत्री थे, जो आज प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने कहा था कि अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार जीतेगी तो पाकिस्तान में बम बजेंगे और वहाँ जो है पटाखे छूटेंगे। तो ये बात तो फिर उन पर भी अप्लाई करती है। अगर वही प्रिंसिपल कपिल मिश्रा पर है तो वही प्रिंसिपल तो नरेंद्र मोदी पर भी अप्लाई करता है। उस समय तो इलेक्शन कमीशन ने कोई कदम उठाया नहीं। ठीक है, ये तो सब होता रहता है। गुजरात में शायद अगले साल चुनाव आने हैं और भारतीय जनता पार्टी एकदम जैसे ही चुनाव आते हैं गुजरात में तमाम घोषणाएं करने लगती है। प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी आदत है कि चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हों चाहे छोटी मोटी अपनी योजनाएं हों, उनको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाएं, लेकिन इनका कोई बहुत अर्थ होता नहीं है। रक्षा तो आप अपनी करवा रहे हैं तो इसमें महिलाओं का सम्मान कहाँ से हुआ? महिलाओं की रक्षा करवाइए। आप ऐसी फौज बनाइए, ऐसी सेना बनाइए, ऐसी पुलिस बनाइए, ऐसी स्थितियाँ बनाइए जिसमें महिला जो है बिना किसी डर के घूमे। एक प्रधानमंत्री की रक्षा महिला करे, ये तो सांकेतिक से महिला का सम्मान कहाँ से हो गया है? तो वो बेचारी मतलब उसी स्तर पे ना आज भी दिल्ली के सड़कों पे और पूरे देश की सड़कों पर या तो महिलाएं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हो या सडनली आज के बाद कल से जो है सारे पुरुष जो हैं ठिकाने लग जाएं और सही व्यवहार करने लगे महिलाओं का। ऐसा तो होता नहीं है। ये सांकेतिक चीज़ों से सरकारों को निकल जाना चाहिए। ये दुनिया भर में तमाम व्यवसायों में औरतें बढ़ चढ़ के भागीदारी करती हैं, लेकिन उससे कोई महिलाओं के प्रति जो व्यवहार होता है पुरुष का समाज का वो बदलता नहीं है। जो कहा जाता है कि पेट्रियार्कल या पुरुष सत्ता प्रधान जो समाज होते हैं उनकी सोच बदलनी पड़ती है।